22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ। यह हमला किसी भारतीय सैन्य अड्डे पर नहीं बल्कि भारतीय पर्यटकों पर हुआ था। इस हमले में 26 पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कायराना आतंकवादी हमले के बाद देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी और आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई। इसी बीच 6 और 7 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में लगभग 8 से 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के बाद देश भर में भारतीय सैनिकों की जमकर प्रशंसा हुई, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार से अपेक्षित थे और इसके लिए विपक्षी दलों ने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने उस समय किसी भी सवाल का जवाब देने से परहेज किया। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, इस तर्ज पर केंद्र सरकार कब तक इन सवालों पर चुप रहने वाली थी। आज नहीं तो कल उन्हें संसद के सत्र में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब तो देने ही थे। और वह दिन संसद के मानसून सत्र में आया, जब पिछले 2 दिनों में लोकसभा में लगभग 16 घंटों से अधिक समय तक पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस हुई। यह चर्चा इतनी तीव्र और जोरदार थी कि सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि सत्ताधारी पक्ष यानी भाजपा और उनके सहयोगी दलों के पास विपक्ष के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सत्ताधारी पक्ष से ऐसे सवाल पूछे कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर युद्ध विराम के दावे पर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सत्ताधारी पक्ष का झूठ कैसे सामने आया है। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। क्या एक सवाल का जवाब दूसरा सवाल हो सकता है? यह सवाल ही इसलिए उठाना है क्योंकि जब संसद में विपक्षी नेताओं ने सरकार से कुछ सवाल पूछे तो सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने उल्टा उनसे ही सवाल पूछ लिए। सत्ताधारियों ने तो यह तक कहा कि अगर कांग्रेस ने भारत के बंटवारे का विरोध किया होता तो पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ होता। आगे उन्होंने पूछा कि पीओके को भारत में क्यों नहीं लाया गया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को कैदी के रूप में क्यों छोड़ दिया। इस तरह के सवालों के जरिए सत्ताधारियों ने विपक्ष के सवालों को टालने की कोशिश की। सत्ताधारी पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण किए। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कम्युनिजी, करुणानिधि और अन्य नेताओं ने सत्ताधारियों से सवाल पूछे, लेकिन सत्ताधारी पक्ष एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सका। विपक्षी नेताओं में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पक्ष से ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधे सवाल पूछा कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला जिसमें 26 लोगों की जान गई, वह कैसे हुआ? क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या यह शर्म की बात नहीं है? अखिलेश ने तंज कसते हुए पूछा कि सरकार ने राफेल विमानों की इतनी हवा बनाई थी, नींबू और मिर्च लगाकर जिसकी पूजा की गई थी, लेकिन इस ऑपरेशन में कितने राफेल विमान वास्तव में इस्तेमाल हुए और क्यों? आगे उन्होंने पूछा कि 2019 के पुलवामा हमले का आरडीएक्स कहां से आया और वह गाड़ी जिससे हमला किया गया था, बाद में वह गाड़ी कहां गायब हुई। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन महादेव के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कल अचानक ही ऑपरेशन महादेव कैसे हुआ, इसकी तैयारी कब से चल रही थी। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं।
अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? इन सवालों ने सत्ताधारी पक्ष को पानी पानी कर दिया। राजनाथ सिंह, अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी में से किसी ने भी इसमें से एक भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने सदन में भारतीय सेना का आभार माना, लेकिन साथ ही सरकार की नीतियों और खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर सवाल भी उठाए, लेकिन सत्ताधारी पक्ष वे बस चुप रह गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सत्ताधारी पक्ष को जमकर लताड़ा। उन्होंने पहलगाम हमले के समय सुरक्षा में कमी पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने भारतीय सेना के अधिकारी दुबे की पत्नी के बयान का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि जिस जगह पर 26 निर्दोष लोगों की जान गई, वहां एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? यह गंभीर सुरक्षा चूक किसकी थी? पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में आतंकवादी इतनी आसानी से कैसे घुस गए? खुफिया एजेंसियों और सरकार क्या कर रही थी? प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि बैसरन घाटी में जहां यह हमला हुआ, वहां एक भी जवान क्यों नहीं था? सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन इस पर अमित शाह या राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। उन्होंने बस विषय को बदलने की नाकाम कोशिश की और कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन असल सवाल उनके जवाब नहीं दिखे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने सदन में ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने सत्ताधारी पक्ष को पूरी तरह से परेशान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप में इंदिरा गांधी जितनी हिम्मत है? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कह सकते हैं? बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और हमारे कोई भी विमान नहीं गिरे। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here. राहुल गांधी ने सीधा सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या सरकार को यह पता नहीं था कि पाकिस्तान को चीन मदद कर रहा है? सेना कहती है कि पाकिस्तान सिर्फ सामने था, लेकिन असल खेल तो चीन खेल रहा था। सरकार इस पर चुप क्यों है? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सदन में और देश के सामने सच बोलने की चुनौती दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? उन्होंने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस और पाकिस्तान पर आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता के दबाव में युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने स्पष्ट पूछा था,
सेना को अपने राजनीतिक खेल का हथियार मत बनाइए, लेकिन सत्ताधारी पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर सत्ताधारी पक्ष ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। दूसरी ओर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। लेकिन जब विपक्ष ने ठोस सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। गौरव गोगोई ने पूछा कि पहलगाम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। इस पर अमित शाह ने सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। ट्रंप ने दावा किया कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे। राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने पूछा कि वास्तव में कितने फाइटर जेट गिरे। इस पर राजनाथ सिंह ने एक गोल मटोल उदाहरण दिया कि जब बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है तो उसे पूछा नहीं जाता कि उसने कितनी पेंसिल तोड़ी है, लेकिन यह पेंसिल तोड़ने की बात नहीं, यह देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अखिलेश यादव ने पूछा कि यह ऑपरेशन कल ही कैसे हुआ, इसकी तैयारी कब से चल रही थी। इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने पुरानी बोतल में पुरानी ही शराब डाली, जिससे कई लोगों को उनका भाषण वही पुराना और उबाऊ लगा। जिन बातों पर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पहले ही बोल चुके थे, वही बातें मोदी ने दोहराई। इसमें नया कुछ भी नहीं था। सबसे नई बात यह थी कि उन्होंने दुनिया के किसी भी नेता के दबाव में आकर युद्ध विराम नहीं हुआ, यह कहकर ट्रंप का नाम लिए बिना विपक्ष को जवाब दे दिया। लेकिन राहुल गांधी ने दुनिया के किसी नेता के दबाव में आकर युद्ध विराम वाला सवाल ही नहीं पूछा था। उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर सवाल किया था और कहा था कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वे ट्रंप को झूठा साबित करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया और इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। इससे एक बार फिर सवाल उठता है कि 56 इंच की छाती कहाँ गई। मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय सेना को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, जो पूरी तरह से गलत था। देश की जनता भी पहले देख चुकी है कि प्रधानमंत्री आसानी से झूठ बोलते हैं। इस बार भी मोदी ने संसद के अंदर झूठ बोला, लेकिन कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने पाकिस्तान और आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन दिया था। यह समर्थन न सिर्फ मीडिया के सामने दिया था, बल्कि हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठकों में दिया था, जिनमें से दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री मौजूद ही नहीं थे। किसी प्रधानमंत्री का विपक्ष के समर्थन के बारे में झूठ बोलना सिर्फ भाजपा और मोदी ही कर सकते हैं। कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक कहने में मोदी और उनकी टीम ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की। कांग्रेस को पाकिस्तान यानी मुस्लिम समर्थक कहना और यह दावा करना कि हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, हिंदुओं की रक्षा की, बदला लिया, इसका यह मतलब है। यानी देश की सुरक्षा के मामले में भी देश के प्रधानमंत्री अपनी राजनीति कर रहे हैं। यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया। लोकसभा की इस 16 घंटे की चर्चा ने यह दिखा दिया कि सत्ताधारी पक्ष के पास सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की कला है, लेकिन ठोस जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने सत्ताधारी पक्ष से ऐसे सवाल पूछे कि उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दावे का जवाब देने के बजाय सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन असल सच क्या है वे देश को कब बताएंगे, यह अभी भी कहना मुश्किल है। इस 16 घंटे की चर्चा से जनता और विपक्ष को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब मिलने जरूरी थे। वे जवाब तो नहीं मिले, लेकिन झूठ और धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रचार के मुद्दे उनके कार्यकर्ताओं को जरूर मिल गए।